अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हैदराबाद बर्ड्स। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी जो ज़्यादा लोगों को मसले मसाइल आ रहे हैं वो ये है कि हम ब्रूडी हैन ज़्यादा इस्तेमाल करें या इंक्यूबेटर। तो दोनों चीज़ों के मैं डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो भी दोनों चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पे तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त हमारे पहले से ही ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की प्यार का और मोहब्बत का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, तो नज़रिया क्या है, क्या बेहतर है, इंक्यूबेटर या ब्रूडी हैन यानी कि कुड़क मुर्गी? तो दोनों के बीच में मैं एक फ़र्क जो है वो पैदा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देसी मुर्गी, असील मुर्गी के नीचे आप अंडे रख के बच्चे निकलवाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सबसे पहले उस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप असील मुर्गी या देसी मुर्गी के नीचे अंडे रखते हैं तो सबसे पहले ना आपको अंडे रोटेट करने की ज़रूरत है, ना आप लोगों को ह्यूमिडिटी का कुछ ख्याल रखना है ज़्यादा, ना आप लोगों ने टेम्परेचर का कुछ ख्याल रखना है, ना आपको उसके बाद 21 दिन बाद या 19 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं तो ना आपको उसके लिए ब्रूडर की ज़रूरत है। ब्रूडर क्या चीज़ है? ब्रूडर एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करके छोटे चूज़ों को रखा जाता है ताकि उनको माँ की हिटअप मिल सके। तो अगर जिन लोगों के पास नहीं होती तो वो लोग ब्रूडर बनाते हैं, असील मुर्गियाँ नहीं होती तो। अच्छा दोस्तों, तो इन सब चीज़ों का ख्याल आप लोगों को जो है नहीं करना पड़ेगा। सारा कुछ उनका माँ करेगी, उन्हें रेज़ माँ करेगी। रेज़ मतलब उनकी ग्रोथ, उनका सारा कुछ देखेगी उनकी माँ। उसके बाद खाना पीना जो भी इशू है वो भी सब कुछ उनकी माँ सिखाएगी। और दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसके बाद कि माँ के साथ पलने वाले बच्चों में और सेपरेटली पलने वाले बच्चों में उस तरीके की ग्रोथ या उस तरीके की सेहत नहीं पकड़ पाते जैसा वो माँ के साथ या कुदरती माहौल में अपने पकड़ते हैं। देखिए, कुदरत का मुकाबला इंसान नहीं कर सकता। काफ़ी कोशिशें, काफ़ी ट्राइज करी हैं, कामयाब होते हैं, मगर जो कुदरती चीज़ है वो कुदरती है, ये हम लोगों ने मानना पड़ेगा। आते हैं इनक्यूबेटर की तरफ। दोस्तों, इनक्यूबेटर के अंदर हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, अब मैं असील मुर्गी के ड्रॉबैक्स जो है या नुकसान जो हैं वो इसके बाद बताऊंगा। अब इनक्यूबेटर के मैं फ़ायदे बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास 20 अंडों वाला इनक्यूबेटर है, 50 अंडों वाला है, 60 अंडों वाला है या 100 अंडों वाला इनक्यूबेटर है तो आप सारे अंडे एक साथ हैच करवा सकते हैं। आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। उसके बाद आपने उसके अंदर आपको टेम्परेचर मीटर भी मिलता है। आजकल ऑटोमेटिक आ रहे हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये का इनक्यूबेटर है, कोई इतना महंगा नहीं है। जो लोग शौकीन नज़र आते हैं या जो बिज़नेस के हवाले से लेना चाहते हैं तो वो आराम से परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, 100 अंडे भी अगर आप 100 चिक्स भी निकलवाना चाहते हैं तो उसमें आराम से निकलवा सकते हैं। उसमें आपको दो चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, सॉरी तीन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ह्यूमिडिटी आपने कितनी रखनी है। उसके बाद टेम्परेचर कितना रखना है। ह्यूमिडिटी में आपको साथ साथ बताते चलूँ दोस्तों, 50 से 70 के दरमियान आपने ह्यूमिडिटी रखनी है। टेम्परेचर 35 या 36 रखना है, 39 डिग्री भी जा सकता है। ओरिजिनल मुर्गी के नीचे का जो टेम्परेचर है, ब्रूडी मुर्गी जो होती है, कुड़क मुर्गी, वो 39 से ऊपर भी टाप जाता है। तो आपने 36, 37, 38, 39 इस तरीके से टेम्परेचर रखना होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय हैं, मगर जिस तरीके से आपको फ़ायदा हो आप लोग वो काम कीजिएगा। उसके बाद और हमारा आता है रोटेशन, अंडों को रोटेट करवाना। अंडे किस तरीके से रोटेट होते हैं इंक्यूबेटर के अंदर, 2 टाइम आपको अंडों को रोटेट करवाना पड़ता है। और उसके बाद जो है दोस्तों, सुबह के टाइम जो है आपने एक बार हाथ फेर लेना है अंडों को इस तरीके से ताकि वो रोटेट हो जाएं। पूरा इस तरीके से नहीं घुमाना होता, बस अंडों को हल्का सा हिलाना होता है ताकि उसमें हल्की सी मूवमेंट आ जाए। ऐसे ही आपने शाम में भी करना है, हर 12 घंटे बाद आपने ये प्रोसेस करना होता है। अब आ जाते हैं असील मुर्गी के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। दोस्तों, असील मुर्गी के डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या नुकसान है अगर हम उसको अंडों पर बिठाते हैं तो? सबसे पहला नुकसान, मुर्गियां अंडे खाने की जो है, जिनको आदत होती है, जो अंडे खाती हैं, वो अगर आप उनके नीचे एग्स रखवाएंगे तो वो तब भी अंडे खा जाएंगी। दूसरा कि यह है कि मुर्गियां जो अंडे नहीं खाती वो अंडे खा क्यों जाती हैं, 2 वजूहत होती हैं दोस्तों। एक तो आप उनको प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे होते जिस टाइम वो कुड़क होती हैं, या दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर उनके पाँव से अंडा लग के टूट जाता है तो वो अंडा वो पी जाती हैं, तो ये नुकसान अलग है। उसके बाद ये होता है, कुछ मुर्गियाँ गुस्सैल होती हैं या उनको चिड़चिड़ाहट हो जाती है, अंडों पे बैठे बैठे वो उठ जाती हैं।
उठ जाने के बाद अगर वो एक बार उठ गए अंडों पे, वो दोबारा नहीं बैठेंगे। इस तरीके से भी आपके अंडे वेस्ट हो जाते हैं। कोई ना कोई वजूहत होती है, कोई बीमारी हो गई, कोई भी इशू हो गया, उससे मुर्गी मर जाती है। इस तरीके से भी आपके अंडे वेस्ट हो गए। और अगर 21 दिन बाद, 19 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर आपके चिक्स निकल आते हैं, उसके बावजूद मुर्गी अगर गुस्सैल होती है, तो बहुत दफ़ा ये केसेस नोट किए जा चुके हैं कि मुर्गी अपने बच्चों को मार देती है या अपने बच्चों को ही मार के खा जाती है। जी दोस्तों, ऐसा हो चुका है, मुर्गी अपने बच्चों को भी मार देती है। उसके बाद अगर सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, तो मुर्गी के अंदर कोई अगर हल्की सी मौलिक बीमारी भी होती है, चिच्चड़ वगैरह या जुएँ होती है, सिंधी में उनको चिच्चड़ बोलते हैं, जो चिपक जाते हैं, खून चूसते हैं, वो बच्चों में लग जाएँ तो बच्चे फौरी तौर पर जो है बीमारी के शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं। अब आते हैं इंक्यूबेटर के ड्रॉबैक्स यानी डिसएडवांटेजेस या नुकसानात की तरफ। देखिए दोस्तों, इंक्यूबेटर में अगर आप निकलवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको मुर्गी में नहीं रखना। मुर्गी सारा काम खुद करेगी, आपको इंक्यूबेटर में सारा काम खुद करना पड़ेगा। उसके बाद लाइट चली जाती है तो वो अलग इशू। चलें आप यूपीएस वगैरह, पावर सेवर वगैरह कुछ भी कर लेते हैं उसका सिस्टम, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा काम। उसके बाद बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद आप लोगों ने उनको वो ग्रोथ नहीं कर पाते। वो खाना पीना किस तरीके से करेंगे वो जो है वो बड़ी मुश्किल से फिर वो सीख पाते हैं। सीख जाते हैं, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, मगर फिर भी आदमी को टेंशन रहती है कि यार ये बच्चे निकले हैं और क्या है, क्या मसले मसाइल हैं, इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, ब्रूडी हैन और इंक्यूबेटर क्या होते हैं, ये स्क्रीन पे सारे से जो भी हैं वीडियोस चल रही होंगी। अब जो है ब्रूडी हैन का अब एक और नुकसान और इंक्यूबेटर का एक और फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास फैंसी बर्ड्स हैं, RIR हो गए, ऑस्ट्रोलॉप्स हो गए, ये क्या है, ये स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे। ऑस्ट्रोलॉप्स फुल ब्लैक होते हैं, RIR फुल लाल होते हैं, मतलब रेड कलर के, ब्राउन कलर के होते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसी फैंसी ब्रीड्स हैं जो कि कुड़क नहीं होती हैं, जिनको आपने किसी ना किसी तरीके से उनके अंडे हैच करवाने, तो आपको इंक्यूबेटर का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना है। और अक्सर इंक्यूबेटर का इस्तेमाल जो है वो बिजनेसमैन लोग करते हैं, यानी कि जिनको कमाना होता है। उनकी असील मेन जो ब्रीड्स हैं वो मुर्गियों को कुड़क नहीं होने देते, फ़ौरन मुर्गों के साथ दोबारा क्रॉस होने के लिए छोड़ देते हैं और अंडे इंक्यूबेटर से बच्चे निकलवा के सेल कर देते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों। और अगर आपके पास RIR हैं, ऑस्ट्रोलॉप्स हैं या कुछ फैंसी ब्रीड्स हैं मुर्गियों की जो कि कुड़क नहीं होती हैं, तो उनके बच्चे आप लोग कैसे लेंगे? तो या तो आप असील के नीचे रख दें, वरना तो आप इंक्यूबेटर इस्तेमाल करें। इंक्यूबेटर इसीलिए बहुत मुफीद है कि आप फैंसी बर्ड्स के अंडे जो है सेव कर सकते हैं, उनकी ब्रीड भी आप घर में निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।